नमस्कार, मैं सुभाष बैरवा और आज बात करेंगे खास मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, कल होने वाली जयंती जो कि एक बहुत बड़ी बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, उस समारोह को लेकर क्या कुछ कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा नारायण सिंह मीणा से बात करेंगे। बताएं सर, कल की जो जयंती है उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ पिंक सिटी न्यूज़ चैनल को। देखिए सुभाष जी, कल बहुत जनजातियों के महानायक बिरसा मुंडा जिनकी 150वीं जयंती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 नवंबर 2021 को उनकी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं मेरे जनजातियों के महानायक रहे आदरणीय बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाऊंगा। और उन्होंने 15 नवंबर 2021 से बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना करके उनको सम्मान दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जो जनजाति के बहुत बड़े महानायक थे, उनके आज़ादी का जो आंदोलन था, उनके त्याग और बलिदान को उचित स्थान नहीं दिया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार ने उनको उचित सम्मान दिया। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनके जन्म स्थान उलिहातू खूंटी जिले में वो है, उस स्थान पर जाने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रथम प्रधानमंत्री रहे। वहाँ उनके स्थान को विकसित करने का काम किया। इसी प्रकार कल 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2024 से लेकर 2025 तक जनजाति गौरव वर्ष के रूप में भारत सरकार मनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार के जमुई स्थान से देश को संबोधित करेंगे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वहाँ रहेंगे और इसी कड़ी में पूरे प्रदेशों में और जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जनजातियों में बड़ी खुशी है, बिरसा मुंडा के प्रति उनमें प्यार और लगाव और स्नेह है। और एक भव्य कार्यक्रम राजस्थान में भी होगा। कल बस्सी में हमारे प्रदेश के प्रभारी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी रहेंगे। बस्सी में एक बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, एसटी मोर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कल बांसवाड़ा में रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में होगा और एक जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा जी ने जो काम किया आज़ादी के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए, कि वो अपने आप में द्वितीय स्थान में बहुत महान व्यक्तित्व थे। और मैं पुनः माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसा उनको सम्मान दिया। धन्यवाद। चलिए, अब 7 सीटों पर हम बात कर लेते हैं। उपचुनाव हाल ही में हुए हैं और 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। सबकी किस्मत कहीं न कहीं पैक हो चुकी है। क्या लग रहा है अब की बार 7 सीटों को लेकर की? सुभाष जी, हमने 7 सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने बहुत बूथ और नीचे पन्ना प्रमुख तक पार्टी ने हर कार्यकर्ता, प्रदेश के नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक प्रत्येक लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे प्रदेश के आदरणीय जी राठौड़, हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधामोहन जी अग्रवाल, इनके नेतृत्व में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता 7 विधानसभा में काम कर रहा था। और जो विश्वास है कि हम 7 सीटें जीतने की हमें पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने बहुत कठिन परिश्रम 2 महीने में किया है और नीचे जगह और प्रदेश की सरकार की जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, एक बहुत विकसित राजस्थान बनाने का जो बजट आया, इन सब को लेकर के जनता में भाजपा की सरकार के प्रति उत्साहित था। जिस प्रकार के पेपर लीक माफियाओं पर सरकार ने काम किया, लगभग बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, तो लोगों में बड़ा उत्साह था। और सरकार में माननीय भजनलाल जी की सरकार और नीतियों में भी जनता में विश्वास है। अब की बार अगर मैं चुनाव की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट कहलाई जाने वाली थी वो थी एक तो खींवसर सीट, क्योंकि वहाँ पर सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो वहाँ पर पूरे गए थे, ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे डांगा जी के पक्ष में। और एक सीट की अगर बात करूँ तो वो दौसा सीट रही है, जो कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के भाई हैं, उनको वहाँ पर टिकट मिला है। तो इन दोनों सीटों पर क्या अंतर रहने वाला है? सलूमर सीट भी रही, मगर खासकर 84 सीट का भी एक बड़ा मुद्दा सामने आता है। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने 7 सीटों को, हम भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, हर सीट को चुनौती के रूप में लेती है। और वो पूरा हमारा जो संगठन है, पन्ना प्रमुख तक का हमारा संगठन है, सब मिल करके हम प्रत्येक सीट महत्वपूर्ण होती है। और उसी प्रकार मैं 84 भी महत्वपूर्ण थी, दौसा भी महत्वपूर्ण थी हमें, और देवली उनियारा भी महत्वपूर्ण थी, खींवसर भी महत्वपूर्ण थी, रामपुर भी महत्वपूर्ण थी।
संभर महत्वपूर्ण थी। हमने 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरी चलिए, लगातार ये थे हमारे साथ एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा, जिनसे हमने बात की खास मुद्दे पर, जो कि कल मैं बता दूं कि जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की 150 यानी कि 150वीं जयंती है और उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको जो सम्मान दिया गया है उससे पूरा समाज खुश है और उसी चीज़ को लेकर कल जो रहेगा वो पूरा माहौल प्रदेश भर में नहीं पूरे भारत में एक हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पर उद्बोधन दिया जाएगा, क्योंकि इनको जो महत्वता दी गई थी, एक आत्मीय भाव जिन्होंने अपने देश और राष्ट्र हित में, समाज के हित में जो कार्य किया वो बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा। उसी को लेकर लगातार हमने बात की। दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।